श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं द डार्क लाइट चैनल प्रश्नोत्तर चैनल है। हमारे इसके अतिरिक्त भी 3 चैनल हैं, बाबा जी कहो, द योगा सिटी और अवेकनिंग इनर सेल्फ। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम गहन ध्यान साधनाएं करवाते हैं, बहुत सी विधि सूक्ष्म से सूक्ष्म बताने का प्रयास करते हैं। बाबा जी कहो चैनल पर भगवान शिव के द्वारा बताए हुए प्राचीनतम विज्ञान शिव स्वरूप विज्ञान की चर्चा करते हैं। शारीरिक व्याधियों हेतु द योगा सिटी चैनल पर खतरनाक से खतरनाक रोगों की सहज से सहज औषधि में बताने का प्रयास करता हूं, जो कम पैसा खर्च करके आप खतरनाक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। कई रोग वैसे भी होते हैं जो किसी औषधि से वश में नहीं आते हैं, वे दैविक होते हैं। या इन 3 चैनल पर जितने भी चर्चाएं हम करते हैं उनसे संबंधित मित्रों के प्रश्न होते हैं, उन सब का उत्तर देने के लिए हम द डार्क लाइट चैनल यानी कि जिस पर मैं अभी बात कर रहा हूं, इस पर चर्चा करते हैं। बहुत सी वैसी शारीरिक मानसिक व्याधियां हैं जो औषधियों से भी कई बार नहीं कटती हैं, जो दैविक होती हैं या नेगेटिव ऊर्जा के कारण हमें मानसिक रोग कई बार पकड़ लेते हैं। उनके सरलतम से सरलतम उन सब समस्याओं के लिए सैकड़ों उपाय मैंने इस चैनल पर भी बताए हैं। कई बार सभी उपाय करने के बाद भी हमारे जीवन में दुखों से हमें मुक्ति नहीं मिलती। दुख क्या है? दुख है कि जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है। कोई बिजनेस है, नौकरी है, व्यवसाय है, उसमें वैसी सफलता नहीं मिल रही जैसी हम चाहते हैं। परिवार में तनाव रहता है, वृद्धि नहीं हो रही है। बहुत सारी वैसी समस्याएं हमें दैनिक जीवन में आती हैं और हम नाना प्रकार के उपाय भी उन समस्याओं के निदान के लिए करते हैं। उपाय करने के उपरांत भी कई बार हम पार नहीं पाते हैं और निरंतर चारों तरफ से घिरे हुए से रहते हैं, दबे हुए से रहते हैं, कुचले हुए से रहते हैं। सारे रास्ते हमारे बंद से नजर हमें आते हैं, कुछ भी सूझता नहीं। इस अवस्था में जब आप चारों तरफ से घिर गए हों और कोई रास्ता मिल ना रहा हो, तो भगवान गणेश का आप यह छोटा सा उपाय करके देख लें। क्या पता प्रभु की कृपा हो जाए और आप जिस व्याधि से या बाधा से मुक्त होना चाहते हैं उसके लिए आपको रास्ता मिल जाए और आप उससे मुक्त हो जाएं। जितने भी हमारे देवता हैं उन सबके गायत्री मंत्र भी ऋषियों ने बनाए हैं। जितने भी हमारे देवता हैं उन देवताओं की कृपा पाने के लिए, उन देवताओं की शक्ति प्राप्त करने के लिए हमने गायत्री मंत्र भी तैयार किए हैं। एक वैसी ध्वनि जिसको निरंतर यदि हम उच्चारण करें तो एक ऐसी ध्वनि हमारे मुखमंडल से बरसने लगती है उस मंत्र के उच्चारण से, कि उस मंत्र की ध्वनि से हमारे चारों तरफ की नेगेटिविटी छटने लगती है और पॉजिटिविटी का आगमन हो जाता है। आदरणीय मित्रों, जब हमें अपने अंधेरे कक्ष में, घर में, कमरे में प्रकाश पैदा करना हो, अंधकार को बाहर करना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक छोटा सा केवल दीपक जलाना पड़ता है। दीपक का अभाव यानी कि प्रकाश का अभाव अंधकार है। आप अंधकार को लाठी से, डंडे से या किसी भी आग्नेयास्त्र से या रस्सी में बांध के या पोटली में बांध के अपने कमरे से, अपने कक्ष से बाहर नहीं कर सकते। पूरी रात्रि आप अंधेरे को अपने कक्ष से बाहर करने का प्रयास करें, कितना भी गठरी में उसको बांधे, बंधेगा नहीं। कितना भी लाठी घुमाए, वह डरेगा नहीं, आपके कक्ष से जाएगा नहीं। और जब जाएगा तो एक छोटे से प्रयास से चला जाएगा, और वह प्रयास क्या है कि एक छोटा सा दीपक जला दीजिए। जैसे ही एक छोटा सा दीपक आप अपने घर में, अपने कमरे में, अपने कक्ष में जलाएंगे,
तैसे ही आप देखेंगे कि जो अंधेरा पूरी रात्रि इतनी शक्ति लगाने के उपरांत भी घर से विदा ना हुआ, वह देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। कैसे किस रास्ते गया यह भी पता ना चला, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, केवल एक टिमटिमाता छोटा सा दीपक जल जाने भर से। वैसा ही आज का यह चमत्कारिक उपाय है। भगवान गणेश का गायत्री मंत्र तो आपने क्या पता पहले भी जपा हो, बस एक थोड़ा सा चेंज आपने कर लेना है कि जिस माला पे आपने इस गायत्री मंत्र को जपना है वह माला हल्दी की गांठों की होनी चाहिए। आप 108 वैसी हल्दी की गांठें ले आइए जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, भले वो छोटी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु वह टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो। वैसी छांट छांट के यदि आप 1 केजी हल्दी की गांठें खरीद के लाएंगे पंसारी के यहाँ से, तो उसमें 108 गांठें वैसी जरूर निकल जाएंगी जो खंडित ना हो, जो टूटी फूटी ना हो। तो 108 हल्दी की गांठें आप ले आइए, एक कच्चे सूत का धागा ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर लीजिए, उसको गुलाब जल की सहायता से पेस्ट बनाइए, उसमें एक कच्चे सूत के धागे को हल्दी में रंग लीजिए। उस रंगे हुए धागे में गांठ मार मार के 108 जो हल्दी की गांठें हैं उनकी माला बना लीजिए। एक हल्दी की गांठ ली, उसमें धागे की गांठ मारी, फिर दूसरी, इस प्रकार से 108 जो हल्दी की गांठें आपने ली हैं उस कच्चे सूत के धागे में गांठ बना के उसकी माला बना लीजिए। बुधवार के दिन आप इस कार्य को शुरू कीजिए। बुधवार के दिन सुबह से ही आप अल्पाहार लीजिए, कम से कम भोजन ग्रहण कीजिए। मैं उपवास करने के लिए तो नहीं कहूँगा, अल्प भोजन लीजिए, बोझिलता शरीर में ना बढ़े वैसा भोजन लीजिए। हल्दी की गांठ की माला तैयार हो गई, एक पीला नया आसन खरीद लीजिए। और यदि पीला आसन ना हो, आसन यदि वैसा हो घर में पहले से ही, तो एक 1.25 मीटर का पीला कपड़ा खरीद लीजिए, उस आसन पे डाल लीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उस पीले आसन पे बैठ जाइए। भगवान गणेश की जो भी प्रतिमा आपके संज्ञान में है उसका अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान कीजिए। एक छोटा सा घी का दीपक जला लीजिए और भगवान गणेश की जो भी प्रतिमा आपके ध्यान में है उस प्रतिमा को भीतर अपने ध्यान में लाइए। आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लीजिए, आंख बंद करके बैठ जाइए। दोनों आंख बंद कीजिए, अपने आज्ञा चक्र पे भगवान गणेश की जो भी मूर्ति आपके संज्ञान में है, बहुत सी मूर्तियां आपने भगवान गणेश की देखी होंगी, अपने घर में भी देखी होंगी, किसी कैलेंडर में देखी होंगी, किसी मंदिर में देखी होंगी। इस मूर्ति का भी आप ध्यान कर सके, यानी कि जो मूर्ति आपको ज्ञात है उस मूर्ति को आप अपने आज्ञा चक्र में स्थापित कीजिए। और वह जो हल्दी की गांठ से आपने माला तैयार की है उस माला को ले लीजिए, आज्ञा चक्र पे भगवान गणेश की मूर्ति का ध्यान कीजिए, बिल्कुल उस मूर्ति का जो आपको ज्ञात है। और यदि आपको कोई मूर्ति ज्ञात नहीं है तो आप अपने सामने उत्तर दिशा में एक भगवान गणेश की छोटी मूर्ति भी रख ले जहां आप घी का दीपक जलाएं। 2 मिनट आप उस मूर्ति को एक टक देखिए, फिर उसी मूर्ति को आप अपने भीतर स्थापित कीजिए आंख बंद करके। अब आप दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, आपके हाथ में माला हो हल्दी की गांठ की, और ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, माला लटकती रहे, आपकी छाती को छूती रहे। कि हे भगवान गणेश, मैं समस्त अस्तित्व को मानकर आपकी प्रार्थना करता हूं, आपकी उपासना करने जा रहा हूं। जितने भी मेरे ऊपर कष्ट हैं, मेरे सभी कष्टों को आज मैं आपको अर्पित करता हूं। 3 बार इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने सभी व्यवधानों को आज आपको समर्पित करता हूं। आप अपने उदर में उनको संभालें। भगवान गणेश का उदर बहुत बड़ा है, सभी के संकटों को वह अपने उदर में रख के पचा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं।
और आप भगवान गणेश के इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम सत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। यह मंत्र है, वापस से दोहरा देता हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। यह मंत्र है। आपने जो हल्दी की माला ली है, 108 टाइम उस हल्दी की माला पर इस मंत्र का आप उच्चारण करें। बुधवार की संध्या को करें, फिर बृहस्पतिवार की सुबह में स्नान इत्यादि करके करें, फिर बृहस्पतिवार की संध्या में करें। इस प्रकार से अगले आने वाले बुधवार तक सुबह शाम 108 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करें उस माला पर। उसके बाद उस माला को एक पीले कपड़े में बांध के प्रतिदिन उस पोटली को नमन कीजिए। उस पोटली को ही आप अपना देवता मानिए। इस प्रकार से 8 दिन तक आप 108 टाइम सुबह शाम इस मंत्र का उच्चारण करके एक पीले वस्त्र में उस माला की पोटली बना के ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां आप प्रतिदिन पूजा प्रार्थना करते हो। उस स्थान पर किसी एक प्लेट में उसको रख दीजिए। सुबह प्रतिदिन स्नान इत्यादि करके जब भी आप अपने किसी कार्य के लिए घर से निकलें या घर से नहीं भी निकलें, एक घी का दीपक जलाएं और उस पोटली को देवता मानकर नमन करें कि हे मेरे देव, मैं इस समस्त अस्तित्व को साक्षी मानकर आपको नमन करता हूं और आपसे आज मैं आज्ञा प्राप्त करता हूं कि मेरे कदम जिधर भी बढ़ें सब कुछ सही हो, मेरे से कुछ भी गलत ना हो और मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। सब शुभ ही शुभ हो, कोई भी अशुभ मेरी तरफ यदि दौड़ के आ रहा है उसको आप अपने में समाहित करें और मुझे आदेश करें कि मैं आज फिर अपने आज के जीवन को जीना शुरू करूं। इस प्रकार से आप उस पोटली को ही अपना देवता मानकर प्रतिदिन नमन करके अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। जो भी आपका कार्य है, आप किसान हैं तो, आप बिजनेसमैन हैं तो, आप नौकरी सर्विस करते हैं तो, आप घरेलू महिलाएं हैं तो, आप जो भी कार्य करते हैं उस पोटली को ही प्रतिदिन अपना देवता माने और उसी को नमन करें। प्रत्येक होली, दीपावली और शुक्ल पक्ष का जो पखवाड़ा है प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक, इस बीच में किसी भी दिन यदि बुधवार का दिन पड़ जाए, उस दिन उस पोटली में से आप उस माला को निकालें, 108 टाइम भगवान श्री गणेश गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और वह कपड़ा बदल दें। जिस कपड़े में पहले से बांध के माला को रखे थे वह कपड़ा हटा दें और नए कपड़े में उस माला को बांध के रख दें। उस कपड़े को किसी भी चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह कार्य आप वर्ष में कब कब कर सकते हैं? शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक यदि बुधवार का दिन पड़े और उस दिन चंद्र की तिथि हो। चंद्र की तिथि का मतलब है कि शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, यह 9 तिथि चंद्र की हैं। इन 9 तिथियों में यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा दिन, 7वां, 8वां, 9वां दिन, 13वां, 14वां और 15वां दिन शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में यदि इन 9 दिनों में बुधवार का दिन पड़ जाए, उस दिन आप 108 टाइम वापस से भगवान श्री गणेश के गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उस कपड़े को बदल के वापस से रख दें। होली को या दीपावली को, होली दीपावली जब पड़े तब भी आप इस प्रकार से 108 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उस कपड़े को बदल दें। प्रतिदिन नियमित रूप से
अपना देवता मानकर उस पोटली को नमन करके आदेश लेके तभी आप अपने दैनिक कार्यों में लगे। आदरणीय मित्रों, निश्चित रूप से मैं ऐसी आशा करता हूं कि यदि इस प्रकार से आप इस यत्न को किए तो जरूर आपका भाग्य संवरेगा, जरूर जो अब तक नहीं हुआ वह होगा, यानी कि जो आपकी चाहत थी वह होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।